ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में आज 2026-27 का बजट बहुमत से पारित हो गया। मोतीलाल वोरा सभागार में हुई इस बैठक में विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सभापति श्याम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महापौर अलका बागमार ने खुशहाली का बजट पेश किया। बजट में अधोसंरचना, सड़क, जलापूर्ति और जन सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई। प्रश्नकाल के दौरान पार्षदों ने शहर की समस्याओं को उठाया, जिस पर निगम प्रशासन ने सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिलाया। साथ ही सिकोला नाला निर्माण, पाइपलाइन शिफ्टिंग और अटल परिसर निर्माण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। सभापति श्याम शर्मा ने कहा, सामान्य सभा में सभी पार्षदों के सुझावों को शामिल करते हुए जनहित में यह बजट पारित किया गया है। इससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं पर महापौर अलका बागमार ने कहा, यह बजट शहर की खुशहाली और विकास का मजबूत आधार है। हमने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए हैं, जिससे दुर्ग तेजी से आगे बढ़ेगा। इसका बजट भी पेश हुआ, सामान्य सभा भी तक काफी हंगामेदार रहा है। कैसा रहा बजट? शहर के विकास का बजट था। निश्चित तौर पे आप देखेंगे आने वाले समय में ये एक साल तो प्राक्कलन बनाने में लग गया, मगर कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं इस पिछले कार्यकाल में, पिछले साल में, और इस साल भी अब दिखेगा आपको काम शहर में। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सदन में ही पता चला कि आज ही 19.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास होकर शासन से आया है। आपने कितना जोर लगा दिया पूरा कंट्रोल करने में? जोर नहीं, सब आपसे के आदमी। अब सदन चलता है तो थोड़ा सा ऊंच नीच होता ही है, तो जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, सफाई को लेकर एक हंगामा हुआ, एक वार्ड में 10 से 12 कर्मचारी भेज दिए गए थे, वहीं की निश्चित तौर पे गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। उसकी जांच के लिए बोले गए हैं और उसमें उचित कार्रवाई के लिए बोले हैं, क्योंकि उसमें आयुक्त महोदय ने बोला है कि पहले नोटिस जारी करेंगे उसमें संबंधित अधिकारी को, उसके बाद उसके ऊपर अगर दोष पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। त्वरित कार्रवाई कब तक दिखाई देगा? 10 दिन के अंदर बोले हैं आयुक्त महोदय। अच्छा, पहली बार देखा गया कि सत्ता पक्ष के लोग ही सत्ता के खिलाफ बात कर रहे थे, उनका विरोध काफी। क्या ये दुर्ग नगर निगम में ही होता है? दुर्ग नगर निगम में होता है, लोकसभा में भी देख लीजिए सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं, विधानसभा में भी देख लीजिए आप। तो लोगों को, अपनी जनता को जवाब देना पड़ता है, निर्वाचित परिषद को, तो वो अपनी वार्ड की बात रखते हैं। कोई विरोध वाली बात नहीं है, अपनी वार्ड की बात को रखना ही उनकी जवाबदारी है। मामले में आप काफी जानकार भी हैं और व्यवसायिक भी हैं। 580 करोड़ का जो बजट है जी, तो शहर के लिए उसको पर्याप्त मानते हैं? विकास कार्यों के तौर पर दुर्ग शहर चारों तरफ से बहुत छोटा होते जा रहा है, आप देखेंगे, तो उस हिसाब से तो पर्याप्त है अभी। मगर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब ये विधानसभा बढ़ेगा, ऐसा सूचना जो मिलती है, जानकारी जो मिलती है, तब जाके उसका थोड़ा सा प्रस्ताव होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि महानगर पालिका एक होना चाहिए दुर्ग, पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई, रायपुर को मिला के एक महानगर पालिका बनना चाहिए। आपकी नाराजगी भी देखने को मिला था प्रश्नकाल के समय, पार्षदों के ऊपर आप भड़क रहे थे, क्या नाराजगी? नहीं, भड़क नहीं रहे थे, उनको बैठा रहे थे, शांत कर रहे थे। तो कभी कभी थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है, स्वभाव है। नहीं, स्वभाव नहीं, ये एक जरूरी चीज है। 10 में से कितना नंबर देंगे बजट? 10 में 9। बिल्कुल, बहुत सारे जो जरूरी विषय उसको रखा गया है। पानी टंकी रखा गया है, अलग से एक और भवन रखा गया है, आपका मल्टी लेवल पार्किंग का है, आपका एसटीपी का है, एसआरएम सेंटर है। बहुत सारे जो शहर विकास के लिए, शहर जनता की सुविधा के लिए रखा गया है। 19.5 करोड़ का आपको मिला है विकास कार्य में। हर कोई भी वार्ड में छूटा है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ जाने जाएगा सामने विकास कार्य। मैं सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि लेट से ही सही अधोसंरचना मद का पैसा पर आया और भरपूर आया। ये बजट किसको डेडिकेट करते हैं, कौन से वर्ग के लिए ये बजट में ज्यादा? देखिए, विशेष वर्ग नहीं देखा गया, इसमें सभी वर्ग को सम्मिलित किया गया है। और खासकर जैसे कि हमने आपका जो भवन है, भवन एक सामान्य और सामान्य से नीचे स्तर के जो है, जो अपने कामों के लिए ले सके, उसका ध्यान रखा गया। प्रश्नकाल में सबसे ज्यादा आप ही के साथी लोगों ने आपको घेरा था, जो सत्ता पक्ष वाले। देखिए, जो समस्याएं आ रही है, उनको लगता है जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्या रखेंगे। समस्याओं को दूर कैसे करेंगे आप लोग आने वाले समय में? देखिए, समस्याएं दूर होती है
वार्ड नंबर 44 को आप देखेंगे, पार्षद बोला जा रहा था पिछले 30-35 सालों से पानी की समस्या थी वहाँ, वो लगातार लगे रहे हमारे संपर्क में। आप समस्या जहाँ समाधान हो सकता है वहाँ यदि रखेंगे तो समस्या का समाधान अवश्य होगा, और कहीं बाहर रखेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। एक बड़ी समस्या है कि वार्डों में जो सांड वगैरह घूमते हैं, आवारा पशु घूमते हैं, कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं, कई घटनाएं सामने आई है। वार्ड नंबर 21 में सांड ने मार दिया तो खत्म हो गया, उसको लेकर के क्या है? देखिए, अभी हमारा 11 तारीख को गौधाम योजना पास हुआ है, जो दुर्ग शहर को 4 मिल रहा है। तो काम लगातार चल रहा है, हर दिशा पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि एक साथ सारे काम हो जाए और एक साथ सारे काम का पैसा आ जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण कैसे बन के रहेगी, जैसे शाम के विषय में कहा, सुरक्षा की दृष्टिकोण देखिए, ये पहले साल तो नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और शहर को 4 गौधाम देने का वादा किया है। ये बड़ी बात है। 580 करोड़ दुर्ग नगर निगम के लिए पर्याप्त मानती है? देखिए, पहला साल है, धीरे धीरे इसलिए 580 करोड़ दिया गया है इसमें, क्योंकि हमारी सरकार ने अन्य तरह से, जैसे नगरोत्थान है, 15 फाइनेंस है, हर तरह से अलग से पैसा आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ 580 करोड़ में ही काम करना है। विकास कार्यों की बात हो रही है, और विकास कार्य जो करते, निर्माण कार्य जो होता है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का है। उसी विभाग में सबसे ज्यादा लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, उन विकास कार्यों को देख के प्रश्न उठाए। देखिए, सवाल उन्होंने उठाए, हर पार्षद सिर्फ अपना वार्ड देखता है। माननीय हमारे प्रभारी महोदय ने, बंजारे जी ने पढ़ा होगा और आप सब ने सुना है कितने काम और कहाँ काम हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी वार्ड में 50 लाख दे रहे, किसी वार्ड में 5 लाख के लिए? देखिए, हमारे शहर ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारे माननीय मंत्री जी भी दे रहे हैं, नगर निगम भी दे रही है, तो हमको तो बैलेंस करना है। यदि उनके तरफ से कुछ पैसा आए तो वो भी भाजपा सरकार है और हमारे ही मंत्री हैं, हमारे ही मंत्री द्वारा दिया जा रहा है। तो हमको ये भी तो देखना है ना, किसी वार्ड में मान लो बिल्कुल नहीं आया तो हम उस वार्ड को दें। एक बड़ा मुद्दा सामने आया, कई बार आपने देखा है, जैसे कि जवाहर नगर में जो है SLRM सेंटर है, वहाँ पूरा कचरा फैला हुआ है। NGT गाइडलाइन को लेकर कहाँ पे ट्रेजिंग ग्राउंड सुनिश्चित किया और कब इसकी तैयारी सुनिश्चित होगी? देखिए, सब सुनिश्चित होगा, सबका यदि सहयोग रहेगा। सरकार हमको लगातार सहयोग कर रही है, हमको 8 और SLRM सेंटर के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन पार्षद को भी सोचना होगा कि हम अपने वार्ड का कचरा उठा के सिर्फ दूसरे के वार्ड में भेजे, ये सोच जो है वो खत्म करनी होगी। उसी मामले में अगर पार्षद नहीं मानते तो आप जनप्रतिनिधि, देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ के वार्ड के लोगों को आप लोग समझाने के लिए बिल्कुल देखिए, एक सीमा तक हम समझाने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा तो हमको तो काम करना है, हमको लोगों को स्वस्थ वातावरण देना है, तो इस पर हम काम करेंगे और हमारा काम कहीं चालू हो भी गया। एक और सवाल है, अतिक्रमण जैसे हो रहा है उनको पहले से दिशा निर्देश किया जाता है कि नहीं जाता? देखिए, अतिक्रमण जो हो रहा है, हम जहाँ पहुँच रहे हैं, अतिक्रमण पर काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। इस पर मैं सभी अपने पार्षदों से भी निवेदन करूंगी कि स्थानीय स्तर पर पार्षद को भी इस पर ध्यान देना है। कट करके बनाए इस बातों के विषय में पार्षदों को रहता कि नहीं, खासकर स्थानीय पार्षदों को? देखिए, मेरे वार्ड में अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, सबसे पहली जानकारी मुझे हो। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।